अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। जी सर काफ़ी सारे मामला हैं आज जी तक। जी। शरीफ फैमिली के ख़ानदानी मौलिद साहब पहुंच गए मरीम के इलाज के लिए और अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि अब मरीम जा रही हैं बाहर। फिर अदलिया से ही शरीफ फैमिली के लिए एक अच्छी खबर। फिर आपकी खबर के मुताबिक हमाद साहब एक दिन में गए और उसके बाद इंडिया से तजारत शुरू करने वाला मामला और उस्मान बुज़दार साहब का एक फ़ैसला, पता नहीं अच्छा है या बुरा। तो अगर आप इजाज़त दें। ये क्या है MTJ ये दावतनामा क्या है? ये सर मौलाना तारिक जमील साहब के ब्रांड लॉन्च की तकरीब है 3 अप्रैल को, एक शायान शान किस्म की। अच्छा हाँ, ठीक है, कराची में। ठीक है, इस ठीक पर भी है। अगर आप कहेंगे तो एंड पे बात करेंगे। मोहट्टा पैलेस में। मोहट्टा पैलेस ओह, में। ठीक है। बिल्कुल। ऐसे जा रहे हैं आप सर कोशिश, दिल तो है मेरा, 3 अप्रैल को। लेकिन वहाँ पे बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, पता नहीं पहुँचूँ अच्छा। ना पहुँचूँ। ठीक है। तो आगे चल के इस पर करते हैं बात पे थोड़ी सी। मरीम का क्या है? सर मरियम, वो डॉक्टर अदनान साहब आ गए हैं पाकिस्तान वापस। यार मरियम- उनके खानदानी जी। मालिक है ना। असल में तो शरीफ कम्प्लेक्स मेडिकल कम्प्लेक्स है, वहीं इनके इलाज होते हैं। बिल्कुल। वहाँ वो ट्रस्टी है, तो वो उनका कुछ सुना है कि थायराइड ग्लैंड्स का कोई इशू है। वो दूध नहीं होती जो इसको बढ़ जाती हैं गले को, हाँ जी, हाँ जी। गिल्लर कहते हैं, ठीक है ना। अब जो अफवाहें फैल रही हैं वो जा रही हैं और ये हो रही। हमने पहले कहा हुआ कि शायद शहबाज शरीफ साहब बाहर चले जाएं, ऐसी कोई बात की थी हमने। बिल्कुल। और मरीम के बारे में तो यही हमने कहा था कि वो इधर ही हैं और उन्होंने कह भी दिया है। बिल्कुल। ये अफवाहें हम तक भी पहुंच जाती हैं ना। बिल्कुल। जो हमारे दोस्त हमसे सवाल करते हैं, इस तरह के सवाल ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे चल रहे होते हैं। बिल्कुल। तो वो कहती है जनाब इन्होंने पहले इन्होंने घर भेजना, फिर मैं जाना बाहर। ठीक मैं है। इधर हूँ। जो मुझे भेजने के ख्वाब देख रहे हैं वो देख रहे हैं, शेख रशीद वगैरह जो ग्रुप है ना, जी जी। वो जो महकमा ज़राअत वाले जिनके पीछे होते हैं, वो ये उनकी ख्वाहिश थी कि जब नवाज शरीफ गए हैं ना, हाँ जी। तो मरीम को भी साथ ही भेज दें, ठीक है। थोड़ा सुकून हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन इमरान खान साहब को किसी ने कहते ना पुट्ठियाँ समझा वाला, हाँ जी। ये भाई साहब पुट्ठी समझ वाले हैं और किसी ने पुट्ठी इनको पढ़ा दी थी, तो ये जनाब वहाँ नहीं जाने देना, ये नहीं जाने देना। हाँ। अब अगर वो जाना भी चाहती हैं तो उन्होंने तो सरेंडर किया वो अपना पासपोर्ट, बिल्कुल। ठीक है ना, और ECL में उनका नाम है, बिल्कुल। उनको अदालत से रिव्यू करना पड़ेगा। बिल्कुल। वो अभी सरदस्त कोई ऐसा लग नहीं रहा। ठीक है। उनकी बात पे यकीन कर लेना चाहिए कि ठीक नहीं। है। मैं बिल्कुल। देखते हैं ना, वो जो दूध वाली बात है उस पर भी देखना कैसे लतीफ़े बनेंगे, ठीक है ना, कि जनाब ये तो ये बहाना है प्लास्टर सर्जरी का, प्लास्टर सर्जरी ख़राब हो रही थी। यार बेटी है यार, खुदा का खौफ करें, बिल्कुल। ठीक है ना। अगर है भी तो हमें आपको उन क्या है, हाँ, उनकी मर्जी, वो ठीक है ना। या- नहीं नहीं, ये तो हर बंदे की मर्जी ना। बिल्कुल। आपका दिल नहीं करता ये जो तनकीद करते हाँ हैं, जी। एक में कंगी बोझे च रख देने हैं, बोझे तो सवारना है ये तो फिर ये भी ऐसे आके मुंह में उठा के ऑफिस चले जाया करें ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो आपके जो हैंडसम है, हाँ। उन्होंने तो हेयर प्लांटेशन करवाई हुई है और फिर उस बंदे को नवाज रहे हैं धड़ाधड़। बिल्कुल। ये सेनेटर। डॉक्टर अदनान का तो कभी हमने सुना नहीं था नून लीग में हाँ जी। कि इसको कोई मशीर बना दिया है या वजीर बना दिया या कोई चेयरमैन बना दिया पेम्स का, इस तरह कुछ सुना था कभी इसके बारे में? नहीं नहीं नहीं। जिनसे काम जो डॉक्टर शौकत खानम में काम करते हैं वो भी मशीर है, डॉक्टर फैसल, बिल्कुल। ठीक है ना। बिल्कुल है। वो लायक डॉक्टर है वैसे, हाँ। लेकिन इसका मतलब लायक होने का मतलब ये नहीं कि आपका जो अगर वो शेख अपना शौकत खानम का डॉक्टर है तो उसको आप मशीर लगा लें और जो आपके बाल चाल सेट करे, उसको सेनेटर बनवा ठीक, दो। उसको भी। यार ये तो खुदा का खौफ करें, इस तरह की बातें नहीं चलनी यार। ठीक है सर, आपकी इस बात से हमारी एक सब्सक्राइबर हैं UZIWAN, उनको भी जवाब मिल गया। ठीक है और ना? आपने जो महकमा, उन्होंने पूछा था सवाल कि मरीम नवाज पाकिस्तान से बाहर जा रही है कि नहीं, नहीं नहीं तो उनको नहीं, जवाब मिल गया कि नहीं जा रही। दूसरा, आपने भी दोबारा बात की महकमा ज़राअत की, तो आपके एक और हमदर्द हैं सुहेल राशिद साहब UK से। अच्छा जी। उन्होंने कहा भाई आप महकमा ज़राअत की बजाय ना महकमा जज्बात कह दिया करें। ठीक है, मैंने कहा उनका पैगाम आप तक पहुँचा दूँ। ठीक है, ठीक है, जिधर कर सकते हैं उधर तो ना लवांगे, ठीक है। ठीक है ना। दूसरा सर, कोई खबर है आपके पास अदलिया से नून लीग के लिए एक खुशखबरी? यार वो खुशखबरी ये है कि 25 सेशन जजेस जो है ना वो तब्दील हुए हैं। ठीक है। एहतसाब अदालत के 3 जज उसमें शामिल हैं। एक तो जो सीनियर मोस्ट एहतसाब अदालत का जवाद हसन साहब जी। वो एडमिन जज भी हैं, ठीक है। ठीक है ना।
एडमिन जज के सबसे पहले उनके पास केस आता है, फिर वो आगे तफवीज़ करते हैं फलां फलां को। वो जिनके पास भी जो भी पहली पेशी होती है ना, मरीम नवाज भी उनके सामने, शहबाज शरीफ भी उनके सामने, सारे हमजा भी हाँ जी पहले उनके पास जाते थे, फिर वो आगे तफवीज़ कर देते हैं। एक तो वो तब्दील हो गए, ठीक है। और फिर दूसरा जो इनके खिलाफ थे ना, नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना हुसैन स्कैंडल और रमज़ान शुगर मिल वाला केस, हाँ जी उसकी समाअत कर रहे थे अमजद नज़ीर चौधरी साहब, ठीक है वो भी तब्दील हो गए। ठीक है। फिर एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अकमल खान, हाँ जी उनको भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और फिर जो खसूसी अदालत है ना इंसदाद मंशियात की, जो राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस की समाअत कर रहे हैं शाकिर हसन साहब, हाँ जी वो भी ट्रांसफ़र हो गए। ओके ये 4 जजेस थे। फवाद हसन फवाद का केस भी इन्हीं के पास था, ठीक है। साहब वालों के। ठीक है ख्वाजा साद रफीक बरादरान, बिल्कुल वो भी यही जज सुन रहे थे। ये सारे फंसे नून लीग वाले हैं, बिल्कुल। ठीक है ना, सारे नून लीग के वहाँ फंसे हुए। तो ये हो गया अब ट्रांसफ़र। ठीक है और राना सनाउल्लाह साहब की इंटरम बेल है हाई कोर्ट से मंशियात वाले केस में, उसकी मजीद समाअत की अंकल हाँ जी थोड़े दिनों तक आजकल में भी थी उनकी पेशी ठीक है ना, बिल्कुल वो अप्रैल की डेट हाँ जी, पर कर हाँ जी। लिया। तो वो जब जज ना हो, ट्रायल ही ना हो रहा हो, हाँ जी आम तौर पे बेल एक्सटेंड हो जाती है, ठीक है या बेल कंफर्म हो जाती है, इंटरम बेल हो कंफर्म हो जाती है। अब ये मरीम नवाज शरीफ की जो बेल मनसूख करवाना चाहते हैं, जब जज ही नहीं मौजूद, वो भी मनसूखी वाला भी गया, ठीक है ठीक है। फिर वो अल्लाह आपका भला करे, जिसमें उनकी इंटरम बेल है, हाँ जी तो वो तो अभी मामला रेफरेंस की सतह पे पहुंचा ही नहीं, ठीक है, अदालत तक कभी ठीक गया है, ही नहीं। ठीक है। अभी तक गिरफ्तार होंगी तो फिर वो उनका रिमांड वगैरह लेने हाँ जी जाएंगे। और मियाँ शहबाज शरीफ की बेल का जो मामला है, उन्होंने हार्डशिप की बुनियाद पे किया हुआ। ठीक है एक तो ये मैं बीमार हूँ, बिल्कुल 60 साल मेरी उम्र है, बिल्कुल 60 साल से ज़्यादा, हाँ जी और मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं। और उन बीमारियों में फिर वो कहते हैं कि जनाब वो 12 से 13 माह लगेंगे मज़ीद ट्रायल को। ट्रायल में। अगर ट्रायल डिले हो रहा हो ना, हाँ जी फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि बिला वजह अंदर क्यों रखा है भाई, हाँ जी हाँ जी बेल ने बिल्कुल आ रहा है। ठीक है अब वो जज ही दस्तयाब नहीं होगा, वो 14 माह की बजाय 18 माह भी हो सकते हैं। ठीक है वो उसमें कुछ 100 के करीब हाँ जी गवाह हैं, ठीक है और 15-16 पे अभी जिरा हुई है। हाँ जी तो बाकी अब जो नया जज जाएगा, हो सकता है वो अजसर नोत दोबारा से काम मुद्दों शुरू कर हाँ लें। जी ठीक है ठीक है ना, तो सर तो इनको अब इससे फ़ायदा ये होगा कि इनकी बेलें शेलें बाहर आने के चांसेस इनके बढ़ गए। ठीक है सर, ये जो जजों की ट्रांसफ़र हुई, इनकी जगह मुतबादल जज फौरी तौर पे नहीं लगाए? यार वो फौरी तौर पे नहीं लगाए गए, बिल्कुल सही बात है। वो ये होता है कि अब ये नाम भेजेंगे हुकूमत को, अच्छा हुकूमत उनमें से करेगी नामजदगियाँ, ठीक है फिर वो उनका नोटिफिकेशन होगा। वो हफ्ता भी लग सकता है, अच्छा 2-3 दिन भी लग सकते हैं, और महीना 2 महीने भी लग सकते हैं। ये जो आए हैं ना राना सनाउल्लाह वाला, जी जी जो फ़ौरन टेलीफोन पे तबादला कर दिया था बिल्कुल बिल्कुल जज साहब का, बिल्कुल, वो बिल्कुल। बेल लेने लगे थे मंशियात वाले बिल्कुल। जज, तो उन्होंने जी, जी। उसको वैसे ही वो फौरी तौर पे ट्रांसफ़र कर दिया था। तो उसके बाद को महीना ही लग गया था, काफ़ी अरसा ही लग गया था ठीक नया है। जज जाने में। ओके ठीक है ना, इस तरह वो टाइम लग जाता है। ठीक है सर, एक बड़ी अहम बात मैंने आपसे करनी है, लेकिन वो थोड़े आगे जाके, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये जगह आपने हमाद अजहर वाले मामले में बड़े कॉन्फिडेंस से कहा था कि वो सिर्फ बजट की तकरीर पढ़ेंगे, हाँ वो और मैंने कहा, हाँ मैंने इसके अलावा वो मेरी इतला थी। दरअसल उसमें ना वो काबिलियत और सलाहियत जो एक वज़ीर ख़ज़ाना में होनी चाहिए, वो नहीं है उनमें। ठीक ये है बात मान लें आप, ठीक है ठीक है ना। वो अच्छे इंसान हो सकते हैं, साफ़ सुथरे आदमी हैं, बिल्कुल उनके वाले साहब भी शरीफ आदमी थे। ठीक है तो लेकिन ये है कि वो कैलिबर उनका वो जो है ना, वो नहीं है वज़ीर ख़ज़ाना वाला। इसलिए मैंने ये अच्छा, मुझे एक कुछ था। बड़ी संजीदा बात पूछनी है मैंने आपसे, जिसने आपने कहना कि उनकी काबिलियत नहीं थी, तो इमरान खान में काबिलियत थी कि वज़ीर आज़म बना दिया जाए उनको 5 साल के लिए, और मनसूबा 10 साल का रखा जाए? वार जो आए थे ना लेके उनको बादशाही जज्बात और महकमा ज़राअत, ठीक है ना जी। वो लेके आए थे कि चलाना तो असी है ना, ठीक है अच्छा चलाना तो असी है ना, कोई गल नहीं, सारे को प्लान पे आ तैयार। हाँ कुछ प्लान इन्हें तैयार किया है, असद उमर ने बड़ी 22 साल बड़ी मेहनत की हुई है, हाँ। सारा कुछ रखा हुआ है ये। अब वो हमाद अदर साहब जो है ना, वो
बजट तक वो वजीर ही है। बिल्कुल तकरीबन। लेकिन वो जो अगर जो खबरें चल रही हैं, शौकत तरीन साहब जी जो हैं उनको लाया जा रहा है बिल्कुल। मुशीर या मामले खसूसी के तौर पे, हाँ जी। और बजट की तैयारी में वो हाथ बटाएंगे इनका, ठीक है। और पढ़ेंगे ये, और पढ़ने के बाद ये थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे, मुशीर साहब आगे आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है ना, मशवरे उनके चलेंगे। ठीक है। अमलन वजीर वो होगा। तो एक अफवाह तो ये भी चल रही है कि शायद कुछ सेनेट की सीट खाली करवा के या कोई कौमी असम्बली की सीट जो है उसका ना महफूज हल्का, बिल्कुल। को महफूज हल्का यानी वो हल्का जहाँ ये 100% यकीन उनको यकीन होता है कि यहाँ अगर हमारा बंदा रिज़ाइन करके आ जाएगा तो वो जैसे शौकत शौकत अजीज साहब वाला मामला, बिल्कुल। एक वो ख़त्म करवा के वो हाँ जी, एक अटक से महीने से हाँ जी। करवा के तो वहाँ उनसे हो सकता है, ये कहा जा रहा है ठीक है। कि शौकत तरीन साहब को कोई एमएनए का, या मेरा नहीं ख्याल वो एमएनए के इलेक्शन लड़ेंगे। हाँ जी। अगर सेनेट वाली बात उनको कबूल हुई तो ठीक है। हाँ जी। मेरा हाँ ख्याल जी, है, वो अवामी आदमी तो है नहीं, अवामी आदमी है नहीं, लेकिन महफूज सीट पे तो जो होता है हल्का होता है उसमें तो ज़रूरत होती नहीं है। शौकत अजीज ने पहला इलेक्शन लड़ा और जीत गए। वो जीत गए थे। हाँ जी। तो उसी तरह को सेटअप हुआ तो ठीक तो ये चलेगा। बहरहाल जो भी है कि हमारा सर अमलन जो है ना वो सिर्फ ये बजट पढ़ने के लिए है ठीक है। बस। ठीक है। तो सर ये जो इंडिया से तजारत का फैसला हुआ है, अब चीनी भी वहाँ से आएगी, कपास भी वहाँ से आएगी, हमारी शुगर मिलें क्या करेंगे? यार ये देखें ना कि ये हमारी कितने लाख टन चीनी की ज़रूरत है, 55। हाँ तकरीबन 60, हाँ 55 लाख टन के करीब और ज़रूरत है। 60 लाख टन हमारी पैदावार पैदावार है, बिल्कुल बिल्कुल। होती है। और ये करते हैं इस तरीके से कि 15 लाख टन के करीब ये कह देते हैं जनाब ये फालतू हो गई है, हाँ जी, इसको ज़रा बाहर भिजवाएं। बिल्कुल। बाहर कागज़ों में जाती है वो, जी 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 जी। और 60 रुपए के हिसाब से जाती है, बिल्कुल। 100 रुपए के हिसाब से वापस आ जाती है, क्योंकि 2 महीने बाद फिर किलो तो देती है। काटल बना हुआ है इनका, ठीक है ना। और वो इनके जो क्यानी साहब हैं, जवेद क्यानी साहब, वो भी काबू आगे हुए हैं, और एक बंदे ने तो वो FIA ने वो एक तरह से वाले जुर्म ही कर लिया उसने हाँ जी। कि जनाब ये सारे ऐसे करते हैं। हाँ जी। सिट्टा होता है, बिल्कुल। यानी कि असल डीलर तक वो कहते हैं 1 किलो चीनी भी नहीं पहुंचती। ठीक है। सिट्टाबाजी कहीं आपस में के लिए जाते हैं, बिल्कुल। ठीक है ना। और खेल खोल के वो जो 55 रुपए लागत आती है हाँ उसमें, वो हिसाब निकलवाया था एक और ने, 45 से 50 के करीब आती है, तो 55 रुपये आने 5 रुपये प्रॉफिट ले लो हाँ जी, फिर ठीक किलो। वो अब 100 रुपये हो गई है, बल्कि 100 से भी शायद आजकल में बढ़ गई, और कहते हैं कि रमज़ान में तो मिलनी कोई नहीं। कोई नहीं। जब एक दौर था कि पाकिस्तान से चीनी इंडिया जाती थी, बिल्कुल। और फिर ये कहते जी नवाज शरीफ देखो जी चीनी भेजी जा रही है, बिल्कुल। सीमेंट यहाँ से वहाँ हाँ जी। जाता था, वहाँ से सिर्फ सब्जियाँ आती थी, प्याज और टमाटर वगैरह, टमाटर बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल। तो गन्ने की पैदावार के हिसाब से ब्राज़ील और भारत बड़े मुल्क हैं जो चीनी जी। पैदा करने वाले हैं, ठीक है। और शायद भारत का पहला या दूसरा नंबर है। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद भी इतनी ज़्यादातर वो अंदर ही खप खुप जाती हाँ है जी। चीनी उसके। तो अब वो वहाँ से लेंगे, और फिर वो कोई अगर सब्सिडी देते हैं, ये बजाय इसके कि वहाँ से अरबों रुपए खर्च करके मंगवा रहे हैं, यार अपने किसानों को थोड़ा सा अगर दे देते, ये बिल्कुल। गन्ने की कीमत मकबूल कर देते, सब्सिडी किसानों को मिल हाँ जाती, जी। हाँ जी। ठीक है ना, उसका फ़ायदा। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो सब्सिडी देते हैं उसका फ़ायदा भी वो मिलों वाले ले जाते हैं, बिल्कुल। किसान तक तो पहुँचता ही हाँ नहीं। जी। अगर गन्ने की कीमत मकबूल हो तो लोग जो 100 एकड़ एक बंदा काश्तकार है वो 150 कर लेगा। करेगा, बिल्कुल करेगा। गन्ने की कीमत और खज्जल खराबी जो पेमेंट्स में है, हाँ जी। हर दूसरा केस कैन कमिश्नर तक पहुंच हाँ जी, जाता है, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल कि जनाब वो हमारी पेमेंट को करवा दें। बिल्कुल बिल्कुल। फिर अदालतों में लोग धक्के खा के, तो वो क्यों भाई चीनी बेचेगा, वो गन्ना करेगा। बिल्कुल। और यही इन्होंने हरकत की थी गंदम के साथ। हाँ। कभी ऐसा हुआ कि गंदम के पिछले साल मई जून में इन्होंने इम्पोर्ट करना का प्लान कर लिया था, हाँ जी। अपनी अफगानिस्तान को गिफ्ट कर दी, बिल्कुल। वहाँ भिजवा दी, और फिर खुद बाहर से मंगवा रहे अपने हैं। खाना से करवा रहा हूँ, बिल्कुल। और कपास का जो बेड़ा गर्क हुआ है, जो कपास भी मंगवा रहे जी। हैं, सीधा कम देते हैं कोई नहीं। बिल्कुल। आपको पता है ये रुई जो है, हाँ जी। बेल्स, जी जी। ये इम्पोर्ट करते थे अच्छा। पाकिस्तान ठीक वाले, है। धागा नहीं बनाते थे, हाँ।
वो तरीका ये है कि यार धागा बना के बेचेंगे तो ज़्यादा अच्छी प्रॉफिट मिलेगी, होगा। बिल्कुल। ये यहाँ इतना बेड़ा गर्क हो गया हुआ था हाँ जी। कि वो रुई बंडल बनाते हैं, वैसे भेज देते थे, वो हाँ कभी जी। चाइना चलेगी, किधर ठीक है। चलेगी, वहाँ से फिर धागा है बन के वापस फिर- हुआ। ठीक है ना। अब इंडिया से आएगी हाँ जी, कपास भी, बिल्कुल। ठीक है ना। आपकी वो जो टेक्सटाइल है, ख़ास तौर पे लूमे शूमे जिनको कहते हैं, जी खड्डियाँ जी जी, इलेक्ट्रॉनिक, हाँ जी। वो थोड़ी सी चली है। उसका मतलब ये नहीं कि टेक्सटाइल मिलने आपकी वो धड़ाधड़ वो शुरू हो गई है, हाँ जी। वो लूमे शूमे द्वारा बहाल हुई है। बिल्कुल। तो उसके लिए ज़रूरत होगी धागे ठीक की, है। और धागा भी मंगवा रहे हैं। हाँ जी, लेकिन धागा हम भी जरिए मुल्क हैं सर। यार हम खुद कफील हो सकते हैं इनकी पॉलिसियों की वजह से। यार हाँ, अपने किसान को कुछ नहीं कुछ देना, नहीं देना। अपने सनतकार को कुछ नहीं देना, उनको अब इन्होंने जफा डाला है, पकड़ो सबको। हाँ जी, FI इंक्वायरी करेगी कि यार न्यायालय के पास जब ये जो- कार्टेल बन रहे होते हैं उस वक्त आपका कंपटीशन कमीशन कहाँ सोया हुआ होता है? सर वो आपने बताया था महमूद साहब। है, और वो तो चेयरमैन है, वो तो अपील जाएगी ना उनके पास। हाँ जी। है, वो ना कंपटीशन कमीशन कुछ करता है, बिल्कुल, तो वो कुछ करेगा तो ममनून साहब जो है, कुछ करेंगे। मामून है, मामून रशीद महमूद साहब साहब कुछ करेंगे सर। गन्ने का 180 रुपये मन, और जो बालन लकड़ी जलाने वाली है वो 600 रुपये मन। यार यही तो कह रहे हैं, पॉलिसियों की गड़बड़ी यही मामला है सर, बिल्कुल यही मामला है सर। अभी आपने धागे का जिक्र किया, उस्मान बुजदार साहब ने भी एक फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा हुन फिर गुड़ियाँ उठन गियाँ तो ना बड्डियाँ जान गियाँ, बसंत बनाई जाएगी। बसंत बनाई जाएगी। वो आपके वज़ीर आज़म भी शौकीन है ना, किसी दौर में गुड़ियों के शौकीन रहे हैं। अच्छा, रंगीन मिजाजी। ये रंगीन मिजाजी वो मियाँ सली की हवेली हाँ पे जी, हाँ जी, यूसुफ हाँ जी। सलाहुद्दीन के साथ अदाकारें भी आती थी, रेशम शेशम ये वो इस तरह के अदाकारें। मियाँ सली तो आपको पता है कल्चर, हाँ जी, लेकिन सकाफत के बिल्कुल। हैं, Ambassador उनके साथ हैं। इनकी दोस्ती थी, तो वहाँ ये भी इड़ाने आते होते थे। ठीक है। तो ये यार जो फैसला है ना, इस पे यार देखें मियाँ तजम्मल नवार कर रहे हो यार। सर अगर हम आप बसंत के हक में बात कर रहे थे ना, फिर उन्हें आ जाना था। हाँ देख रहे यार, मुखालफत मैं इस पे ना, मेरा अपना ये है कि ये इन्होंने एक और तबाही ला ली है। एक तो गर्दनें कटेंगे। अभी 2 बंदे डोर फिरने से चंद दिन पहले चंद दिन पहले का वाक्य बिल्कुल। जाँ बक हुए। हाँ जी, ठीक है ना। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी भतीजी वो शेख ज़ायद हॉस्पिटल के बाहर थी, हाँ जी, वो जा रहे थे, यहाँ आके ना वो डोर लगी, वो क्लच की तार से डोर बनी होती है, हाँ जी, तो वो पतंग उड़ाने के लिए जी, जी। वो एक उसने गांठ दी होती है, वो एक बाहर को निकला होता है इतना को, उसका हाँ जी, जब गांठ देते ठीक हैं है। लोहे को, जहाँ हाँ जी, स्टील की तार बिल्कुल। थी, वो यहाँ आके उनके चुभ गई। उसके वालिद ने यहीं से उसको ना निकाल दिया, तो साथ ही वो पता नहीं किस जगह पे यहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो गई। ठीक है। शेख ज़ायद हॉस्पिटल जाते जाते वो लोगों को प्यारी हो गई, आगे बैठा हुई थी मोटरसाइकिल। और आपके साथ भी तो हुआ हुआ है ना, हाँ सर, वो पूरा पुराना वाक्य। वो पुराना वाक्य, वो स्कूल के आपको ज़माने में। पेंट काट के और पता नहीं क्या करा के डोर पैर तक चले बहुत गए तक थे, फिर गई ना? डोर, बिल्कुल। वो डोर फिर गई थी। अब इन्होंने ऐलान तो कर दिया है, हाँ जी, अब इस पे लोग पैसा लगाना शुरू कर देंगे। मसलन पतंग बनाने वाले जो हैं, पतंग साज, हाँ जी। वो मैदान में आ जाएंगे। फिर वो गुड्डी कागज होता है, कागज बनाने वो वाले, डोर बनाने वो वाले। आ जाए, डोर वाले मैदान में आ जाएंगे। आपको पता है कि इन्होंने करोड़ों रुपए की जब पाबंदी लगी है ना जिस हाँ जी, साल, हाँ जी। करोड़ों रुपए की डोर चाइना से इन्होंने दरामद की थी। अच्छा, मे भी वही लोग जिनकी डोर पड़ी हुई है, हाँ जी, वो कहते हैं कि डोर 2-3 साल बाद खुद ही बॉडी से होके ना वो रहती है। डिस्ट्रॉय हो हाँ जाती जी, है खुद हाँ ही। जी, वो उसमें कोई केमिकल का इशू होता है। बिल्कुल, लेकिन मे भी वही लोग हों और बजदार साहब को उन्होंने कह दिया कि बजदार साहब खुश कर देंगे, तो इसे आवाम में खुश करो, हाँ जी, ਅਸੀਂ भी खुश कर देंगे, कोई गल नहीं, तेरा इजाज़त दो। अब वो जो मैं जिक्र कर रहा हूँ लोगों का, जी, जी। जो इस पेशे से वाबस्ता लोग हाँ जी। होंगे, डोर वाले और इनका एतबार कोई नहीं है। हाँ जी, अभी तो एक ग्रुप खुश हो रहा है ना, ठीक है ना, कि मियाँ जी। तजम्मल साहब ने सुना है कि हमारे दोस्त हैं जी मियाँ तजम्मल साहब, बिल्कुल, उन्होंने नफल मन्नत मानी है। हाँ सर, नफल उनका करूंगा। उनका एक वो बड़ी अचीवमेंट भी है। उन्होंने एक 48 फुट बड़ा गुड्डा भी उड़ाया हुआ है। हाँ, तस्वीर भी लेके फिर तस्वीर भी है ये उनके देखें पास, मैंने बिल्कुल। गुड्डा उड़ाया हुआ है। हाँ जी, शौक की बात है शौक ना। की बात है, बिल्कुल। ठीक है ना। वो 48 मुरब्बा 48 फुट है, 48 फुट 48 मुरब्बा फुट का जो है वो, उसकी डोर भी कैसी होगी, ये वो वो तार तो- वाली डोरी, वो क्लब से छोटी तार तो नहीं होगी। कोई रगड़ा निकालने वाली बात है। अच्छा हाँ, सॉरी, बात ये मैं कह रहा था, इनका एतबार कोई नहीं है। हाँ जी, आपके जो सलमान तसीर साहब थे ना, जी, जी, वो बड़े शौकीन थे कि हमने वो
बनानी है, बसंत बनानी है। बसंत बनानी है। हाई कोर्ट में मामला चला गया, तो हाई कोर्ट ने ये फैसला दे दिया अजमत सईद साहब से कि अगर हुकूमत हिफाजती इंतजाम कर सकती है ना लोगों की हाँ जी, जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ वाली, तो फिर आप बना लें। उन्होंने इजाज़त दे दी मशहूर ठीक है, किस्म की। ठीक है। सारे चीफ सेक्रेटरी सब आ गए थे। अच्छा, कि जिम्मेदारी- उनका जनाब ये हमारे ऊपर कत्ल के मुकदमे होने हैं। बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल। और वज़ार साहब ने दे दी है, देख लीजिएगा, मेरे पास इंफॉर्मेशन कोई नहीं। इनकी जो यू टर्न वाली पॉलिसी है, ज़रा सा प्रेशर आया हाँ जी। दूसरी तरफ से। जी बिल्कुल। ये तो काइट फ्लाइंग एसोसिएशन वालों को खुश किया ना। हाँ जी बिल्कुल। और अब जो एंटी काइट फ्लाइंग एसोसिएशन हाँ है जी। वो भी एक है, वो भी है, बिल्कुल जिनके है। बच्चे मरे हुए जिनके हैं, बच्चे मरे हुए हैं, बिल्कुल। जिनकी गर्दनें कटी हुई, जिनका वो साउंड सिस्टम ही तबाह हो गया हुआ तमाम, वो बोल ही नहीं सकते। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे लोग भी हैं। हैं। जब उनका प्रेशर आएगा इन्होंने भाग जाना है। बिल्कुल। अब जो सरमायाकारी हो जानी है इस पे, हाँ जी डोर वाला है गरीब आदमी, उसने सारा काम शाम छोड़ के हाँ जी। डोरें लगानी शुरू कर दी अपनी। बिल्कुल ये बड़े पैमाने पे किसी ने बाहर से मंगवा ली हैं, बिल्कुल पतंग बन गए हैं, बिल्कुल। सारा कुछ हो गया है। हाँ जी। अचानक फिर पता चलना है कि जनाब ये बंदी फिर ला दो जी। बंदी ला दो, ये नहीं हो सकता जनाब। हाँ। ठीक है ना। हुकूमत के पास एक तरह वो जो है ना पतंगबाजी पर पाबंदी का कानून, उसमें हुकूमत इजाज़त देती है जी इतने से हाँ जी। इतने दिन के लिए फलां जगह ये बिल्कुल। प्लान इनका ये हर ज़िले में अलग अलग, वो बात एक ही है, बात एक ही है। एक ही दिन हो। यानी एक दिन गुजरने मतलब जख्मी हो गए, फैसलाबाद में, तीसरे दिन लाहौर में, एक दिन में 3 जिलों में बंदे जख्मी। खदान खास्ता अगर पहले ज़िले में कोई गड़बड़ हो जाती है, हाँ जी। कोई नुकसान हो जाता है, बिल्कुल इंसानी जान का ज़िया हो जाता है, बिल्कुल। फिर दूसरे शहरों में बंद। हाँ जी सर, ये पाबंदी के बावजूद लाहौर में भी मुख्तलिफ इलाकों में गुड़ियाँ उड़ती हैं और वाक़यात होते हैं, फायरिंग वाले वाक़यात भी होते हैं और ये गर्दनें कटने वाले वाक़यात भी अभी भी हो रहे हैं। अभी बताया ना मैंने। हाँ जी आपने बिल्कुल तो बताया, बिल्कुल बंदों बिल्कुल को हुआ है। बिल्कुल। तो ये बस यूटर्न हो जाना है इसमें, यूटर्न होगा, एक और यूटर्न लिए तैयार। एक और यूटर्न हो जाना है। ठीक है सर, नवाज शरीफ साहब ने हदायत जारी कर दी, उसने कहा जी पीपल्स पार्टी पे हाथ हल्का रखो, मामला नो रिटर्न तक यार पहुंच जाना। ये बात हमने की हुई है हाँ जी कि दिल्ली डाला तय कर अलायंस को रखना चाहते हैं जी। दोनों पार्टियां अपनी अपनी मर्जी करना चाह रही हैं बिल्कुल कि हम ये भी करते रहें जहाँ तक हमें आज़ादी हो, यहाँ तक नहीं। मौलाना साहब बीच में वो किरदार अदा करेंगे, दोनों को ठंडा ठंडा करके वो पीपल्स पार्टी को और टाइम दे देंगे, उनको और टाइम दे देंगे। अब वो मिले हैं शाद खान अब्बासी, हाँ जी नवाज शरीफ ने कहा है कि यार शख्सियात ना करो, बिल्कुल पॉलिसी पर करें, तनकीद बिल्कुल, करनी है। ये नहीं कि जनाब वो सिलेक्टेड बनना चाहता है, वो उनका बंदा है, वो सिलेक्टर्स के साथ राब्तों में है और वो मरियम पे या नून लीग पे तनकीद उसी तरह उसी अंदाज में। हाँ जी ठीक है ना। कल ठीक तो है। ये भी खबर चल गई थी किसी जगह कि वो मरियम की बजाय हमजा से राब्ते करें। हाँ जी हाँ जी। अच्छा सर, इसमें ना हमारे एक व्यूवर ने कमेंट किया हुआ है और उन्होंने बताया जी जियो के प्रोग्राम और हम टीवी में कायरा साहब और चौधरी मंजूर साहब 2-3 दिन पहले ये इशारा दे चुके हैं कि अब हम, लेकिन हर वो और इशारे से क्या फ़र्क पड़ता हाँ है जी। यार, ये इशारों से सर खबरें वो नहीं आप वाली बनती। बात है ना कि इशारों से खबरें नहीं बनती बिल्कुल, भाई, इशारों से खबरें नहीं बनती। इशारों से तो वो डांट से डांट मिला के कि हम तस्वीर बना हाँ देते जी, हैं। हाँ जी। खबर जो होती है वो तो वही होती है जो खबर हो। तजिया हो सकता है बिल्कुल। कि उनके ये बयान से ये लग रहा था। हाँ जी ठीक है ना कि मरियम से, वो वैसे कह दिया होगा उन्होंने, ठीक है मरियम से ही। ठीक है। अगर मरियम, मैंने कल भी यार मेरी बात, फिर वो कल पे वाली बात पे चले जाएंगे, हमजा मरियम को बाईपास करके नहीं कैसे, करेगा भाई बस बिल्कुल या वो अपने ताया जी की बात मानेगा या इनके साथ मिलकर उसको क्या मिलना है। बिल्कुल। अच्छा वो क्या बात कर रहे थे हम, मरियम आपके, हाँ, तो शाद का गाना वासी जो हैं वो मिले हैं अब्दुल गफूर हैदरी से। बिल्कुल उन्होंने कहा जी सानू यूसुफ गिलानी अपोजिशन लीडर मंजूर नहीं है। बिल्कुल। यानी वो वही चक्कर कि वो अब जो इनके मुस्तफा नवाज खोखर साहब हैं, जी जी बैरिस्टर, जी जी पहले भी आपको याद है इन्होंने तर्जमान बिलावल के थे और रिज़ाइन कर दिया था, बिल्कुल। असूली मौक़िफ़ लिया हाँ था जी। कि यार जब इस्तीफ़ों वाली बात, अगर इस्तीफ़े नहीं देने थे हाँ आपने, जी। तो जब मौलाना ने ऐलान किया इस्तीफ़ों का तो वहाँ कहते कि ये बात अभी रहती है। Exactly। जब मौलाना को जब पहले अंदर फैसला हुआ था उस वक्त कहते मौलाना साहब ये बात बाहर नहीं करनी है। बिल्कुल बिल्कुल तो आपने फिर ये बाद में मुकरे क्यों। बिल्कुल बिल्कुल। अब फिर उन्होंने ये कहा कि बाप थे जो बलूचिस्तान हाँ अवामी जी। पार्टी वालों की मदद से 30 बंदे जो आपने किए हैं, हाँ जी सरकार के बेंच से बंदे तोड़ के आप शो कर रहे हैं कि जनाब ये हाँ वो जी। तो सरकार के बंदे हैं, वो तो टिकरी बेंचों के बंदे हैं। बिल्कुल।
उनकी बुनियाद पर अपोजिशन लीडर कैसे बन सकते हैं? बिल्कुल वो उन्होंने कहा कि यार ये गैर जमहूरी है, बिल्कुल मैं इसको सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में इसको उठाऊंगा बिल्कुल अपने पीपल्स पार्टी के। बिल्कुल। अब जब उसके बाद इजलास होगा पीडीएम का, फिर ये सौदेबाजी थोड़ी बहुत हो जाएगी हाँ जी कि गिलानी साहब तुम अपना ना केस लड़ो ठीक है 7 वोटां का, ठीक है और तुम मामला कुछ सीधे पद्धरे भी किए हुए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा हाँ जी तो कुछ ना कोई फैसला होगा वो गिलानी साहब की फेवर में हाँ जी चांसेस हैं। ठीक है। ठीक है ना? तो भाई जी तुम चेयरमैन लवो। और ये कल हम बात कर रहे थे ना कि 12 साल हुकूमत की है इन्होंने, आखिरी 3 साल उन्होंने कहा सलीम मांडवी वाला। जी जी तो भाई संजरानी भी तो इन्हीं का था। संजरानी भी इन्हीं का। मुझे वो कल मेरे जहन से निकल बिल्कुल, गया बिल्कुल, बिल्कुल। कि संजरानी भी तो इन्हीं का था संजरानी ना। साहब ने मुंतज़िर- अब फिर संजरानी है, बिल्कुल है ठीक है ना, ठीक है। संजरानी साहब हैं। और संजरानी साहब ने कहा ना कि संजरानी साहब तुझे अरेस्ट कर लो, हाँ ठीक है ना, यूसुफ रजा गिलानी मौका ने। दो। अगर अब ये इलेक्शन लड़ते हैं या अदम एतमाद लाते हैं, हाँ जी क्योंकि ये पहले अपने वादे से एक फिर चुके हाँ हैं, जी इफा नहीं किया इन्होंने, बिल्कुल तो अब हो सकता है वो जो उसके लिए उस नून लीग तैयार ना हो। अच्छा कि पहले भाई ये कह रहे हैं आप अपोजिशन लीडर हमारा, ठीक है और अगर इस्तीफों वाली बात है उससे आप भाग रहे हैं हाँ जी तो ठीक है, आप भाग जाए, थोड़ी देर और आगे चले जाएंगे। तो यूसुफ रजा गिलानी, हमने कल कहा था 2 दिन हो गए यूसुफ रजा गिलानी चैम्बर अभी तक उन्होंने नहीं संभाला संभाला, हाँ जी ठीक है ना। बिल्कुल। उन्होंने तो ये कहा है ना, मैंने इसलिए नहीं संभाला कि वो जब इजलास होगा चले जाऊँगा, वो पीढ़ी काली कोई ठीक नहीं, है लेकिन वहाँ जाकर सिस्टम देखना होता है, बिल्कुल पूरा सेक्रेट होता है इनका भी ना। बिल्कुल, अब बिल्कुल। अपोजिशन लीडर का हाँ जी उसके साथ भी हमला होता है पूरा, चाहदेवान की तरह, ठीक है बड़ा अहम आदमी होता है। बिल्कुल तो वो जाके वो तो देखना ही होता है ना भाई क्या बिल्कुल, मामला, ठीक लेकिन वो है। नहीं गए अभी। इसका मतलब ये कि मामला कहीं ना कहीं को फंसा हुआ है, खिचड़ी कुचड़ी पक रही है। ओके। और मौलाना साहब क्या आप बता रहे थे, आप जा रहे हैं 3 को, तो वहाँ कौन सुने का बड़ा दासू किस्म का प्रोग्राम है 3 अप्रैल को। बिल्कुल सर, वो मौलाना तारिक जमील साहब के ब्रांड लॉन्च पे हम पहले बात कर चुके हैं, वो MTJ। तो एक बड़ी शायान शान किस्म की तकरीब हो रही है 3 अप्रैल को अच्छा जी। मोहट्टा पैलेस में। वहाँ पे राहत फ़तेह अली खान साहब, रफ़ाकत अली खान साहब, शफ़कत अमानत अली खान साहब परफॉर्म करेंगे। अच्छा, हाँ जी और एक वो बड़ी हाँ RSP में डाइनर्स ग्रुप का जिक्र है। हाँ ठीक है ना। तो वो भाई मौलाना साहब जो हैं ये सैटरडे को बनता है, सैटरडे को वीकेंड नाइट, एग्जैक्टली सैटरडे और जुमा नहीं रखा, जुम्मा नहीं रखा। ठीक है ना। जुमा के दिन वो मौलाना मसरूफ होते हैं, वो इफ्तार है। सैटरडे नाइट, वीकेंड नाइट। वीकेंड नाइट तो सैटरडे नाइट तो फिर इसी तरह भाई मनाई जाती है। मौलाना साहब ने वैसे जब वो इनका MTJ के नाम से इन्होंने ब्रांड करना था ना लॉन्च, तो उन्होंने कहा था मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे दरस हैं, मदारस हैं, वहाँ लोगों से ना पैसे लेने पड़े, कोई ऐसा बिजनेस हो जाए हाँ जी कि मैं उनके साथ ये खर्चे खुर्चे। तो ये तो भाई कमाल का बिजनेस करते हैं मौलाना। मौलाना साहब जो है ना ये बिजनेस पे यकीन रखते हैं वैसे। हाँ जी हर तरह का बिजनेस जो है ना, इनको वो है कि पैसे आने चाहिए। जी और कुछ लोग तो इन्हें कहते ही बिजनेसमैन है, ठीक है ना, ठीक है कि बिजनेस इनकी सोच बिजनेसमैन वाली नहीं यार, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। हाँ जी। और देखे ना, वो इन्होंने पाकिस्तान ने चाइनीज़ कंपनी को दिया है पाकिस्तान में शराब बनाने का हाँ जी लाइसेंस, हाँ जी वो तो एक्साइज वाले ने देना था बिल्कुल ना। बिल्कुल तो उस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया हाँ जी मौलाना साहब किसी का। भी मौलाना की तरफ से किसी का नहीं आया यार, नहीं, किसी हैं? सिवाय अली मोहम्मद खान का। हाँ वो खुद ही वो तो वो खुद ही उन्होंने कह दिया, हाँ, वो हाँ उसमें वो कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं, हाँ जी। ये एक्साइज वालों ने दिया। वो यार अगर बनेगी यहाँ हाँ जी बाहर चले जाएगी, हाँ जी इम्पोर्ट होगी। सर इनिशियली तो वो बना रहे हैं सिर्फ जो चाइनीज लोग हैं ना हाँ, उनको उनके- अकोमोडेट करने के उनके लिए लिए बना रहे उसके हैं। बाद अगर पैदावार इजाफी होगी तो पैदावार फिर क्योंकि अब देखें ना, आपने यहाँ इजाज़त दी हुई है ना हाँ गैर जी, मुस्लिमों को, बिल्कुल। गैर मुस्लिमों के लिए बन रहे हैं। बिल्कुल चाइनीज़ कंपनी है, चाइनीज़ के लिए बना रहे हैं, हाँ। ठीक है ना। और मौलाना साहब को उससे क्या लेना देना, बिल्कुल गरीब मुल्क हैं, कुछ 4 पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। 4 पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। इन्होंने क्यों तनकीद सर वो मौलाना की गाड़ी की तस्वीर देखी है आपने? हाँ यार वो एल वाली क्या Lexus। लेक्सस वो MTJ 3.5-4 करोड़ के MTJ1, और उसका जो नंबर है वो ही लाखों में होगा, ऑक्शन का नंबर है ऑक्शन का नंबर है MTJ1। यार वैसे मैंने पहला बंदा देखा जो खुद को मौलाना कहता है। ये तो ऐसे है ना जैसे आप कहें मैं हूँ जिन आपने शेरवा बनाए।
मोहतरम, हाँ नहीं मैं हूँ, हाँ ठीक है जनाब, हाँ, आका मौला, हाँ बिल्कुल ठीक है ना, कि हमारे आका बिल्कुल, खुद को खुद ही कहते हैं ना, MJT, MTJ, हाँ मौलाना तारक रमीज़, और नंबर भी वही है। बिल्कुल। तो ये पहले भी ये मैंने देखा सोशल मीडिया पे काफ़ी जगह पे लिखा हुआ था कि ये मौलाना साहब सिर्फ अमीरों के मौलाना है, यानी जहाँ पे नकाह के 10 लाख मिलते हों, यार वो पता नहीं लेते हैं 10 लाख के 20 लाख लेते हैं, मास्टर टाइल वाले और ठीक है ना, ये वो तो है ना यार, मौलाना के है तो होता है ना यार, एक जैसे बड़े कह लें कि आप, अब मैं क्या कहूँ उसका, मैं फनकार का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, परफॉर्मर जो होते हैं, ठीक है ना, ये भी अच्छे परफॉर्मर हैं, परफॉर्मेंस है, ठीक है ना। बाकी बातें चलिए। तो ठीक है ना, वो मैंने मौलवी तो कुछ पवाएंगे नहीं सर, बस यहाँ पे ख़त्म करते हैं बात, ठीक है, इजाज़त है। ओके ठीक है जी, आपने सुन ली तमाम मामला पे चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।